नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्षमा चाहूँगा बहुत दिनों के बाद आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। किन्हीं कारणों से मैं नए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे, वो खासकर युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद होने जा रहा है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इंग्लिश में हम इसे प्राइम मिनिस्टर एनरोलमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। हम सबसे पहले उद्देश्य पे आते हैं। यह योजना शुरू क्यों हुई और इसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना यह ऐसी योजना है जो केंद्र की अब तक के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत तमाम पूरे देश के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं या युवतियाँ जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए इस योजना के तहत सरकार लोन मुहैया कराती है और उनसे व्यवसाय कराया जाता है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन के अपने गांव समाज का विकास कर सके और अपने देश का विकास कर सके। तो उसका उद्देश्य क्लियर हो गया कि रोज़गार प्रदान करना है इसका मेन उद्देश्य। अब हम आते हैं इसके दूसरे बिंदु पर जो मुख्य है, कौन पात्रता कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है, अगर हम पात्रता की बात करें तो जो सबसे मुख्य बिंदु है, आप कम से कम 8वीं पास आपको होना पड़ेगा। कम से कम 8वीं पास रहना होगा, आवश्यक है ये। तो दूसरा हो गया, आप 18 वर्ष से ऊपर के हो, 18 वर्ष से आप ऊपर के होने चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पहलू क्या है वो देखते हैं। तीसरा पहलू ये हो कि जो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर रहा है वो पहले से वो किसी बैंक द्वारा पहले से लोन ना लिया हो, किसी से लोन ना ले रखा हो, यानी कि वो डिफ़ॉल्टर ना हो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं, ये तो हम समझ गए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, कौन कौन लोग पात्र हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए हमारे पास क्या महत्वपूर्ण कागजात होने चाहिए। इस योजना में लाभ लेने के लिए या इस योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण कागज़ क्या क्या होना चाहिए, ज़रूरी कागजात, उस पर हम चर्चा करते हैं। ज़रूरी कागजात, इसमें हम आते हैं सबसे पहले जो जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो है जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। दूसरा हो गया निवास प्रमाण पत्र। ये आपके लोकल आपके प्रखंड से ये बनता है। आप प्रखंड में या फिर ऑनलाइन भी आप जाति और निवास, आजकल तो ऑनलाइन ही बन रहा है, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। जाति हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हो गया जनसंख्या प्रमाण पत्र। अब आप सोचेंगे कि ये जनसंख्या प्रमाण पत्र क्या है, तो घबराने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। यह एक तरह से आपके लोकल अथॉरिटी द्वारा एक NOC होता है, जिसमें आपके मुखिया, अगर आप बिहार में हैं तो आपके मुखिया, अगर आप यूपी में हैं तो आपके प्रधान के द्वारा उनके लेटर पेड पे ये लिख के दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति हमारे क्षेत्र में ये रोज़गार लगाने जा रहे हैं और इनके रोज़गार लगाने से हमारे क्षेत्र के इतने युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो ये नॉर्मल एक कागजी प्रक्रिया है, बहुत इसमें जटिलता नहीं है। ये आप आसानी से अपने लोकल मुखिया या प्रधान से बनवा सकते हैं। ये हो गया। और चौथा जो बिंदु है कि अब जो भी
अब जो भी आप व्यवसाय लगाना चाहते हैं, जैसे आप सीमेंट ईंट का मशीन बैठाना चाहते हैं, पेपर प्लेट बैठाना चाहते हैं, अगरबत्ती का काम करना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवाना पड़ेगा। कोई भी सीए 500 या 1000 रुपये आप देंगे तो आसानी से ये आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरी कागजात में मैंने जितने भी चीज़ों को दिखाया है उन सभी को आप आसानी से उन सभी को आप जुटा कर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस योजना में क्या क्या लाभ, इस योजना में ये तो हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आगे इसमें ये देखते हैं हम, आगे इसमें ये देखना है कि इसमें क्या लाभ मिलेगा। हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, युवाओं के लिए कोई ऐसा एक योजना है जिसमें अप्लाई करने पे हमें लोन मिलता है, हम काम करेंगे। लेकिन कितने तक की योजना है, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। इसमें मिलने वाले लाभ को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। एक है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, और दूसरे में हम ले लेते हैं सर्विस, ठीक। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया गया, अब जब मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपार्टमेंट में आएंगे तो इसमें आपको 25 लाख तक सरकार देने जा रही है। 25 लाख, जी हाँ, इसमें आपको सरकार 25 लाख तक का लोन मुहैया कराएगी। और सर्विस वाले में आएंगे तो इसमें 10 लाख। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में डिफरेंस क्या है। समझाता हूँ, बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे आप राइस मिल डाल रहे हो, दाल मिल डाल रहे हो, तेल मिल डाल रहे हो, सीमेंट ईंट की फैक्ट्री बैठा रहे हो। तो जो भी चीज़ें जिनका आप निर्माण करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आने वाले सभी बिजनेस पे आपको 25 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाता है। अब सर्विस में आते हैं, जैसे आपने कपड़े का दुकान खोल लिया, ठीक, आपने मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोल ली, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करने जा रहे हैं, तो इस तरह से सरकार ने इसे 2 भागों में बांट रखा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हो तो आपको 25 लाख तक का लाभ है, और अगर आप सर्विस यूनिट में जाते हो तो आपको 10 लाख तक का लाभ है। अब इसमें भी ये है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अब इसमें सब्सिडी कितनी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि सरकार आपको योजना का लाभ देती है, आपको पैसे देती है, लेकिन उसमें सब्सिडी भी बहुत बड़ा मायने रखता है। सब्सिडी यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाला अनुदान, और या फिर ये कहिए कि सरकार द्वारा मिलने वाला छूट। तो अगर आप सामान्य जाति के हैं तो आपको मिलता है पूरे 25%। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% तक लाभ, यानी कि अगर आप सामान्य जाति के और आपने 25 लाख का कोई दाल मिल अपने मिल बैठाया तो उसका 25% कितना होता है, जोड़िए, 25 लाख का 25% यानी कि यही कोई 2.5 से 3 लाख के करीब में आपको लाभ मिलेगा। मान के चलिए, मैं मोटा मोटी मैं अनुमान बता रहा हूँ, 3 लाख के करीब। वहीं अगर आप SC ST OBC या अन्य पिछड़ा जाति से आते हैं तो आपका यह लाभांश बढ़ के हो जाता है 35%। देखिए, इसको सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी का हिंदी में अगर बात करें तो अनुदान, ये सामान्यतः ही इसका यही मतलब होता है कि अगर सरकार आपको 25 लाख रुपए मुहैया करा रही है तो उस 25 लाख में से 25% जो बैंक ने आपको कर्ज दिया है वो सरकार ऑलरेडी बैंक को दे देगी, बाकी के 75% ही आपको भरने होते हैं। तो ये उद्यमियों को अच्छे से मतलब वो स्टैंड कर सके, इसके लिए सरकार के द्वारा ये अनुदान दिया जाता है। तो SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए 35% तक अनुदान है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे मुख्य बात है कि हम लोगों ने सब तो समझ लिया है, उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है, कैसे लोन लेना है, क्या करना है। अब जो अंतिम और सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है कि हम आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। 2015-16 तक ये जितनी भी ये प्रक्रिया होती थी ये ऑफलाइन हुआ करती थी। आप ज़िले की DIC केंद्र यानी कि जिला उद्योग केंद्र में जाते थे, आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते थे, उसको जमा करते थे और सारी चीज़ें ऑफलाइन प्रक्रिया से होती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत चल रहा है। यानी कि आप घर बैठे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप घर बैठे ही बड़े ही आसानी से इस PMEGP योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है 2015-16 में मुझे याद है जब हमारे कई मित्रों का हुआ था, उस समय बहुत दौड़ना पड़ता था इस ऑफिस से उस ऑफिस। अब तो आप जाति आय निवास भी निकाल सकते हो घर बैठे और आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो PMEGP के पोर्टल पे आपको जाकर, वहाँ जाकर आपको आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। कम से कम 100-150 बिजनेस का लिस्ट पड़ा हुआ है उद्योग विभाग के पास, उसमें से किसी को भी चूज करिए, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाइए, जनसंख्या प्रमाण पत्र बनवाइए, निवास प्रमाण पत्र बनवाइए, जाति आय जो भी है बनवाइए और ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन होने के बाद क्या अगली प्रक्रिया क्या होती है, जब आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो उसके बाद वो मैसेज चला जाता है जिला उद्योग केंद्र DIC के पास, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। वहाँ से आप जब वहाँ चला जाएगा तो आप वहाँ एक बार जाएंगे, आप जाकर वहाँ के उद्योग केंद्र के GM से मिलेंगे। फिर वो ऑनलाइन वो वहाँ से कुरियर के द्वारा जब वो पढ़ देख लेंगे कि आपने बिल्कुल सही अप्लाई किया हुआ है, तो कुरियर के द्वारा आपका प्रोजेक्ट आपने जिस बैंक को चुना है उस बैंक को, नज़दीकी बैंक को भेज दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद अब अगला प्रक्रिया होता है वही बैंकिंग। जब ये यहाँ से जब फॉर्म आपका निकल गया तो जाता है वो बैंक के पास, जिला उद्योग केंद्र से होते हुए। जब आप वहाँ जाएंगे, बैंक में जाएगा फॉर्म, तो आप वहाँ के बैंक मैनेजर को समझाना पड़ता है, उनको कन्वेंस करना पड़ता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं ये करना चाहता हूँ। आप उनको अपना पूरा प्रोजेक्ट का बायोडाटा समझाएंगे कि जो भी है कि ये काम करना है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है। और जब बैंक मैनेजर आपके बातों से सहमत होता है तो वो आपको आपके व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान कर देता है और आपको वो लोन दे देता है। इस प्रकार से हमारा PMEGP स्कीम का शुरुआत होता है और हम बेरोजगारी से रोजगार की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल लगा होगा, आपको लगा होगा कि क्या ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। घर में बैठने से तो आपको कोई रोटी नहीं दे के जाएगा, तो मेहनत करिए। लोग लाभ ले रहे हैं, हाँ सबको नहीं मिलता है, लेकिन 10 में से 4 लोगों को तो मिलता है ना। तो आप कोशिश करिए कि उस 10 में से 4 लोगों में आपका स्थान आए। कई लोगों को लाभ मिला है, मैंने देखा है, मैंने भी अप्लाई करा हुआ है। जो मेरे साथ भी जो होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो जाते जाते यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ करते रहिए। और बाकी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सरकारी योजनाएं आए या जो भी चीज़ें व्यवसाय के अवसर मुझे अगल बगल दिखे, मैं आप लोगों तक अपडेट कराता रहूँ। और आप भी मुझे बदले में प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।